हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल HD ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 TS गिरेवाल की टेक्स्ट बुक से, बुक 2 चैप्टर 8 कंपनी अकाउंट्स, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और अभी हम पढ़ेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश एट प्रीमियम। सो लेट अस सी द क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। Question number 12. Bharat Limited was incorporated with a capital of rupees 2 lakh divided into shares of rupees 10 each. 2000 shares were offered for subscription and out of these 1800 shares were applied for and allotted. इसका मतलब ये है कि ऑथराइज्ड कैपिटल तो 20,000 शेयर्स के हैं क्योंकि रुपीज़ 2 लाख है और हर शेयर 10 रुपीज़ का है। सो 20,000 शेयर्स हैं जिसमें से कंपनी ने सिर्फ 2000 शेयर्स पब्लिक को ऑफ़र किया कि आप ख़रीद लीजिए, लेकिन पब्लिक ने 1800 शेयर्स ही ख़रीदा। सो इश्यूड कैपिटल इज़ हाउ मच? 2000 शेयर्स एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज़ 1800 शेयर्स। ₹3 per share including ₹1 premium was payable on application, ₹4 per share including ₹1 premium on allotment, ₹2 per share on first call and ₹3 per share on final call. All the money was received. Give necessary journal entries and show share capital in the balance sheet. अब ये क्वेश्चन में भी शेयर्स प्रीमियम पर इश्यू हो रहे हैं, लेकिन प्रीमियम का जो ₹2 है वो ₹1 एप्लीकेशन के साथ और दूसरा रुपये अलॉटमेंट के साथ कंपनी में ले रही है। सो लेट अस सी द जर्नल एंट्रीज फर्स्ट। सो सॉल्यूशन 12, ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है? कैपिटल इज 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। सो ये हो गया 2 लाख का ऑथराइज्ड कैपिटल है। फिर इश्यू कितना किया कंपनी ने? इश्यूड कैपिटल मतलब पब्लिक को ऑफ़र दिया 2000 शेयर्स, वो भी ₹10 वाले ही हैं, 10 ईच। तो ये हो गया कितना? 20,000 का। लेकिन पब्लिक ने ख़रीदा कितना, उसको कहते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितने हैं? 1800 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। तो कंपनी के पास 18,000 तो आना ही चाहिए। अब हर शेयर जो है वो 10 रुपीज़ का है और इसको कंपनी 4 इंस्टॉलमेंट्स में मांग रही है। इसका मतलब पहले को कहेंगे एप्लीकेशन मनी, दूसरा है अलॉटमेंट मनी, तीसरा है फर्स्ट कॉल मनी और जो लास्ट है वो सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी। एप्लीकेशन के समय कंपनी 3 रुपीज़ मांग रही है, जिसमें 2 रुपीज़ कैपिटल का है और ₹1 प्रीमियम का है, मिला करके 3 रुपीज़ मांग रही है। अलॉटमेंट के समय कंपनी मांग रही है 4 रुपीज़, जिसमें से 3 रुपीज़ कैपिटल का है और ₹1 प्रीमियम का है, 4 रुपीज़। अब फर्स्ट कॉल के समय 2 रुपीज़ मांग रही है जो कि पूरा का पूरा कैपिटल का है, और फाइनल कॉल पर कितना ले रही है? 3 रुपीज़ ले रही है, ये भी पूरा का पूरा कैपिटल का है। मतलब कैपिटल का कितना हो गया? 2 + 3 5, 7 + 3 10 रुपीज़ कैपिटल का हो गया और प्रीमियम का 2 रुपीज़ हो गया। मतलब एक शेयर को वो 12 रुपीज़ में इशू कर रही है। अब हम पहले ही जानते हैं कि कंपनी टाइप ऑफ बिज़नेस में लायबिलिटी जो रहती है वो लिमिटेड रहती है। जितने का शेयर है उससे ज़्यादा कंपनी पैसा नहीं मांग सकती, लेकिन वो प्रीमियम मांग सकती है। यहाँ पर प्रीमियम मांगने का तरीका यह है कि कंपनी शेयर इशू करने के पहले ही बताती है कि प्रीमियम का पैसा कितना है और इन्वेस्टर को कितना रुपए ज़्यादा देना है। ऐसा नहीं है कि एक बार शेयर जारी हो गया उसके बाद अगर कंपनी को लॉस हो गया या कोई भी फाइनेंशियल ज़रूरत हो गई तो वो शेयर होल्डर्स को प्रेशराइज़ करके कह रहे हैं कि ज़्यादा पैसा दो, वो नहीं कर सकती। लेकिन कंपनी
जो है वो प्रीमियम में शेयर जारी कर सकती है, और इसको इश्यू करने के पहले ही प्रोस्पेक्टस में बताया जाता है कि कितना रुपया प्रीमियम है और ये कब कब मांगा जाएगा। नाउ हर एक इंस्टॉलमेंट के लिए दो दो एंट्री होनी है। तो हम जानते हैं पहले से, एक ड्यू की एंट्री है और दूसरा रिसीव की एंट्री है। तो एप्लीकेशन पहले रिसीव होता है, फिर ड्यू होता है। ड्यू की एंट्री को ही हम ट्रांसफ़र की एंट्री भी कहते हैं। लेकिन अलॉटमेंट से आगे जो है, पहले ड्यू की एंट्री होती है, फिर रिसीव की एंट्री होती है। ड्यू की एंट्री होती है, फिर रिसीव की एंट्री होती है, फिर ड्यू की एंट्री होती है, फिर रिसीव की एंट्री होती है। सो अब इसको जर्नल एंट्रीज में देखते हैं। नाउ जर्नल एंट्रीज फॉर क्वेश्चन 12। कंपनी ने 2000 शेयर्स ऑफ़र किए सब्सक्रिप्शन के लिए, लेकिन पब्लिक ने सिर्फ 1800 शेयर्स ही अप्लाई किए। तो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी आएगा। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। $1800 multiplied by 3, 5400, being application received for 1800 shares। अब ये जो 5400 रुपीज़ मिला है, इसमें कैपिटल का भी पैसा है और प्रीमियम का भी पैसा है। सो शेयर एप्लीकेशन मनी विल बी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व। सो हम इसको डेबिट कर देंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट and to securities premium reserve। सो 1800 शेयर्स पर 2 रुपीज़ जो है वो शेयर कैपिटल का था, और 1800 शेयर्स पर 1 रुपी जो था वो प्रीमियम का था। ये क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है। सो वी विल राइट द अमाउंट। being transferred to share capital and securities premium। ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि प्रीमियम का जो पैसा है वो हमेशा क्रेडिट होता है। अब ये क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है, इसलिए ये एक लायबिलिटी है और ये बैलेंस शीट में भी दिखेगा। अब हम अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे। सो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अभी अलॉटमेंट के नाम से 4 रुपये मांग रहे हैं। सो इट इज़ 1800 मल्टीप्लाइड बाई 4। कैपिटल में जाएगा 1800 मल्टीप्लाइड बाई 1 और 3 इट इज़, और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में जाएगा 1800 मल्टीप्लाइड बाई 1। सो 18 इंटू 3 इज़ 5400 प्लस 1800, 7200 इज़ ड्यू। being allotment money due with premium on 1800 shares। प्रीमियम का जो पैसा है वो हमेशा ड्यू की एंट्री के साथ ही होगा, ना कि रिसीव्ड के समय बैंक की एंट्री के साथ। बैंक की एंट्री के साथ टोटल अमाउंट जो अलॉटमेंट में ड्यू होता है वही मिलता है। नाउ वी विल रिसीव द मनी इन बैंक। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट।
7200। यहाँ शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हुआ था, यहाँ क्रेडिट होके शेयर अलॉटमेंट क्लोज हो गया, खुला रह गया बैंक अकाउंट, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट और शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम जो है वो क्रेडिट बैलेंस शो करेंगे और बैंक जो है वो डेबिट बैलेंस शो करेगा। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करेंगे। सो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इट इज 1800 इंटू 2, सो ये हो गया 3600। बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। नाउ रिसीव करेंगे। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। अब हम सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, फिर रिसीव करेंगे। नाउ शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सो 1800 इंटू फाइनल कॉल है 3 रुपीज़ का। बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। सो इस तरीके से चारों इंस्टॉलमेंट्स की एंट्री हो गई और सारे इंस्टॉलमेंट के नाम वाले जितने भी अकाउंट थे, जैसे कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ये क्लोज हो गए और बच क्या गया? बैंक अकाउंट डेबिट बैलेंस बच गया, शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस बच गया और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व भी क्रेडिट बैलेंस बच गया। सो यही रिफ्लेक्ट होंगे बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट बनाने से पहले हम बना लेते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। सो नोट्स टू अकाउंट में फर्स्ट नोट जो है वो शेयर कैपिटल का है। शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में हमें सबसे पहले बताना होगा ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल में है 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। ये हो गया 2 लाख। इतने से तो कंपनी रजिस्टर हुई है तो इसलिए अलग शो करना है। फिर दूसरा है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल में कंपनी ने 2000 शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए थे 10 रुपये वाले। सो इट इज़ 20,000, ये भी ब्लॉक कर देंगे। फिर है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितना हुआ? 1800 शेयर्स ही बिके 10 रुपये वाले। सो इट इज़ 18,000, ये हो गया सब्सक्राइब्ड कैपिटल। फिर इसी सब्सक्राइब्ड कैपिटल का ही एक हिस्सा है कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल। कॉल्ड अप एंड पेड अप सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ये भी 1800 शेयर्स हैं at the rate of ₹10 each. So it is also 18,000. So this is the amount which we have to show in the balance sheet under the head share capital. Now second note है securities premium
रिजर्व का, जो कि रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ₹1800 शेयर्स पर ₹2 के हिसाब से ₹3600 का सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व मिला है। अब थर्ड जो नोट बनेगा वो है करंट एसेट। करंट एसेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या है, बैंक है। बैंक में कितना रुपए जमा हुआ। सो जर्नल एंट्रीज में सारे बैंक को अगर हम ऐड करेंगे जो कि डेबिट बैलेंस दिखा रहे हैं तो उसमें आ जाएगा 21,600 रुपीज़ बैंक में है। नाउ इन्हीं नोट्स टू अकाउंट को हमें बैलेंस शीट में दिखाएंगे। नाउ ये है बैलेंस शीट का फॉर्मेट। जैसा कि हमें पता है कि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में एक वर्टिकल बैलेंस शीट बनती है, ऊपर लाइबिलिटी रहता है, लिस्ट ऑफ लाइबिलिटीज़ के बाद उसका ग्रैंड टोटल होता है, फिर उसी के नीचे एसेट्स रहता है, फिर लिस्ट ऑफ एसेट्स का ग्रैंड टोटल रहता है और दोनों ग्रैंड टोटल बराबर होते हैं। परंतु अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस में जैसे कि पार्टनरशिप है या सोल प्रोप्राइटर, उसमें वर्टिकल बनता है। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड लाइबिलिटीज़ होता है और राइट हैंड साइड जो है एसेट होता है। लेकिन कंपनी एक्ट हमें बताती है कि हमें वर्टिकल बैलेंस शीट बनाना है। सो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में फर्स्ट है शेयर होल्डर्स फंड। उसमें शेयर कैपिटल में हमें वो अमाउंट लिखना है जो इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड एंड पेड अप है शेयर्स। सो वो है 18,000, जैसा कि हमने नोट 1 में बनाया है और नोट का नंबर यहाँ लिखेंगे। उसी तरीके से रिजर्व एंड सरप्लस में हमने सेकेंड नोट बनाया है जो कि सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व है, वो 3,600। अब यहाँ का ग्रैंड टोटल आ रहा है 21,600। अब नीचे एसेट्स में अगर आ जाते हैं तो हमने नोट 3 बनाया है जिसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बैंक में कितना अमाउंट है ये पता लगा हमें। सो वो है 21,600। तो इस तरीके से देखें तो बैलेंस शीट जो है वो बराबर हो जाती है। सो शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो था वो क्रेडिट बैलेंस था, इसलिए वो लाइबिलिटी में आ गया, और बैंक बैलेंस जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लिख रहे हैं वो एक डेबिट बैलेंस है, इसलिए वो एसेट में आ गया और दोनों ही अमाउंट बराबर है। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 13, ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ सुहानी लिमिटेड इज ₹45 lakh डिवाइडेड इंटू 30,000 शेयर्स ऑफ ₹150 ईच। नाउ 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 150 करेंगे तो ऑथराइज्ड कैपिटल बनता है। नाउ आउट ऑफ दीज कंपनी इशूड 15,000 शेयर्स ऑफ ₹150 ईच। उसमें से 30,000 है, उसमें से सिर्फ 15,000 ही कंपनी ने इशू किए, वो भी ₹10 प्रीमियम में। मतलब एक शेयर को कंपनी ने कितना रुपए का बताया, ₹160 का बताया। अब एप्लीकेशन मनी में ₹50 मांग रहे हैं, अलॉटमेंट के समय ₹40 मांग रहे हैं, जिसमें ₹10 प्रीमियम इंक्लूडेड है। मतलब ये जो ₹40 है, दिस इज़ ₹30 ऑफ कैपिटल प्लस ₹10 ऑफ प्रीमियम। देन ₹30 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल एंड द बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। सो यहाँ ₹30 फर्स्ट कॉल पे मांग रहे हैं, यहाँ ₹50 मांगे एप्लीकेशन में। 50 प्लस 30 इट इज़ 80। कैपिटल का पैसा हम गिन रहे हैं। ₹80 प्लस ₹30 हो गया 110। सो 150 माइनस 110 करेंगे तो यहाँ फाइनल कॉल में ₹40 मांग रहे हैं, या ऐसे हमको बैलेंसिंग अमाउंट इन फाइनल कॉल कैलकुलेट करना है। पब्लिक अप्लाइड फॉर 14,000 शेयर्स। सो देखिए 15,000 शेयर्स इश्यू हुआ था, लेकिन सब्सक्राइब कितना हुआ, 14,000 शेयर सब्सक्राइब हुआ। इसी को कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड। इसका मतलब यह है कि कंपनी ने जब जब इंस्टॉलमेंट के पैसे मांगे, सारे इन्वेस्टर्स ने समय पर पैसे दे दिए। प्रिपेयर एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ सुहानी लिमिटेड एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 क्लोजिंग द शेयर कैपिटल। तो इसमें हमें सिर्फ बैलेंस शीट बनाकर दिखाना है। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन।
नाउ सॉल्यूशन 13, नोट्स टू अकाउंट पहले बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल। नोट 1 है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में पहला है ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल में कितने कैपिटल से कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, वो है 30,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹150 ईच। ये हो जाएगा 45 लाख और इसे हम यहाँ ब्लॉक कर देंगे। फिर दूसरा है इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल में कंपनी ने सिर्फ 15,000 शेयर्स जारी किए एट द रेट ऑफ ₹150 ईच। सो इतने के जारी किए, मतलब 22,50,000 के शेयर्स जारी किए। लेकिन पब्लिक ने सब्सक्राइब कितना किए वो हम लिखेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल में। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में 14,000 शेयर्स ही बिके, शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹150 ईच। सो हाउ मच इट इज़, यहीं पर है, यही है कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट 21 लाख। So this is the amount which we have to write in share capital in the balance sheet. अब second notes to account है reserve and surplus। रिजर्व एंड सरप्लस में है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। यहाँ पर है 14,000 शेयर्स पर 10 रुपीज़ प्रीमियम कंपनी ने कलेक्ट किए हैं। सो ये हो जाएगा 1,40,000। देन थर्ड है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो कि करंट एसेट है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश एट बैंक। तो कैश एट बैंक अगर हम ऐसे ही कैलकुलेट करें तो कितना आना चाहिए, 14,000 शेयर्स हैं लेकिन उसमें 160 रुपीज़ पर शेयर हमने मांगा है। सो दिस विल बी द अमाउंट टू राइट इन कैश एट बैंक अंडर द हेड करंट एसेट, 22,40,000। सो अब इसी नोट्स को हम मेन बैलेंस शीट में दिखाएंगे। सारा डिटेल्स नोट्स टू अकाउंट में दिखाना है, सिर्फ फाइनल फिगर जो है, जो कि हमको यहाँ लिखना है, वही हम दिखाएंगे। सो बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्म में, जैसा कि कंपनी एक्ट में रिक्वायर्ड है, पहले ऊपर लायबिलिटीज़ लिखेंगे, सारे लिस्ट ऑफ लायबिलिटीज़, ग्रैंड टोटल, फिर एसेट्स और उसका पूरा लिस्ट और उसका ग्रैंड टोटल। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से शेयर कैपिटल में हमने नोट 1 में लिखा है 21 लाख और नोट 2 में रिजर्व एंड सरप्लस दैट इज़ प्रीमियम ऑन शेयर्स वो है 1,40,000। डिटेल हमें यहाँ नहीं दिखाना है, सिर्फ फाइनल फिगर लिखना है। सो इट इज़ 22,40,000। और बैंक जो कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा अंडर द हेड करंट एसेट, ये नोट 3 है 22,40,000। सो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ दोनों बराबर है। सो दैट इज़ द सॉल्यूशन। आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर वेरी वेल। अगर कुछ भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।